हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, हम तो सारा फॉर्म सही से भरे थे। रानी जी, फॉर्म तो सब अच्छे से भरा है, पर उसके साथ चरित्र प्रमाण पत्र नहीं भेजा आपने। अगर एक हफ्ते में आपने ये प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया तो बाकी सारे फॉर्म मान्य नहीं होंगे और इस साल आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ना हो पाएगा। हाय माता रानी, अब क्या करें? अरे अरे क्या हुआ बहन? ऐसे टेंशन में क्या है? पिंकू, हमें बलिया जाना होगा, वो भी जल्द से जल्द। अगर समय रहते अपना चरित्र प्रमाण पत्र जमा नहीं किए ना तो हमारा इंजीनियर बनने का सपना ऊका पतंग कट जाएगा। चिंता मत कीजिए, ड्राइवर आपको छोड़ देगा, आप आराम से बलिया पहुंच जाएंगी। देखिए, हम इंतजाम कर लेंगे, आपकी मदद की जरूरत ना है। जिद करने का वक्त नहीं है ये। कहा ना मैंने कि ड्राइवर आपको छोड़ देगा। हम ड्राइवर नहीं, तुम खुद जाओगे रानी को लेकर। रानी को गांव लेके जाना है और उसे वहीं पे छोड़ आना है, हमेशा हमेशा के लिए। जाने की तैयारी करो। और हाँ, उम्मीद करते हैं वीर कि इस बार जो हमने कहा है तुम वही करोगे। जी रानी साहब। वो रहा हमार घर, ये हमार दादी अम्मा दिन भर टीवी में ही समाये रहती है। पर अब आप देखना, हमें देखते ही बहुत ही खुश हो जाएंगी वो। हम अभी आए। बहन, हम आ गए। हमारे बिना दादी अम्मा से मिली तो नहीं ना तू? कहाँ रे पिंकुआ, दोस्त मिल गए तो तू सब कुछ भूल ही गया, गायब हो गया। अच्छा चल, अब सरप्राइज देने में देरी हो जाएगी, चलते हैं, ठीक है? हम अभी आए। अच्छा रानी, रानी को गांव लेके जाना है और उसे वहीं पे छोड़ आना है, हमेशा हमेशा के लिए। आशीर्वाद दादी। खुश रह, खुश रह। तो हम आज ही आए। पिंकुआ, हम आरती की थाली लेके आते हैं। हाय रानी सा, कैसी है आप? हे कियारा बेटा, कैसी हो तुम कियारा? मैं बस ठीक हूँ। अरे ये सब क्या? सब बताती हूँ, पर आप पहले मुझे रानी का एड्रेस दीजिए। भाभी सा के घर का पता? अब क्या खुराफात चल रही है इसके दिमाग में? क्या हुआ कियारा, अचानक रानी का एड्रेस क्यों चाहिए? आप तो जानती है कि मैं एनजीओ में कितना दिल से काम करती हूँ, कितना फील करती हूँ जरूरतमंदों के लिए। तो मेरा एनजीओ यूपी में टूर करने वाला है, वहाँ पे सोशल कॉजेस में हिस्सा लेने के लिए। ऐसे भी वीर और रानी बलिया गए तो सोचा क्यों ना वहीं से शुरू करूँ, इसलिए एड्रेस पूछ रही थी। सारा सामान गाड़ी में रखवा दीजिए प्लीज। सब समझ में आ रहा है मुझे कि तुम आखिर क्या करना चाह रही हो, पर तुम ये नहीं जानती कि अब मैं क्या करने वाला हूँ। आप हमें ढूंढ रहे हैं का? आपके लिए साफ कपड़े लेकर आए हैं। जयपुर में ही रह गया ना तो
मैं कब से आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जरूरी बात है रानी इसलिए। बिटिया जी जरा यहाँ तो आ। 1 मिनट अभी आए। अरे रानी बिटिया दामाद बाबू कुछ परेशान लग रहे हैं। दामाद जी बस 5 मिनट, फिर तो रात भर आप ही के साथ है कमरा में, जी भर के बतिया ले। भला से कुछ बात करेंगे, बाहर आ जाए। हैं ए पिंकुआ चले बाहर निकला, दामाद जी के आराम करे थे। हाँ आ जाइए। हाँ एक कपड़ा आते हैं। ये कहाँ फंस गया हूँ मैं? ऐसे ही बात टालता रहा तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे रानी को सब जल्द बता देना चाहिए। आज तो हम शहर वाला नया कपड़ा पहनेंगे। फौज की खरीदारी के लिए जब जाएंगे ना तो सबका नजर हम पे ही होना चाहिए। अरे आ रहे हैं। अरे बिरजू भैया तुम। वाह बिरजू भैया का गजब लग रहे हो आज। वाह भाई पापी पिंकुआ, हाँ बड़े हो ही गए हो। सही बात तो बताओ, सुधरे हो या भी वैसे ही हो शैतान? अरे बिरजू बचुआ तो लौट आया बाहर देश से। प्रणाम दादी। हाँ, खुश रहो जीते रहो। हम उठा लेते हैं। रुको, हम ले लेते हैं। अरे पिंकुआ बिरजुआ के लिए पानी बिस्किट तो लिया। अभी लाए। अरे बिरजुआ कहाँ खो गवा? अरे अच्छा ये बतावा बाहर गांव का काम करत रहो? अरे दादी वहाँ हम सुबह शाम टैक्सी चलाते हैं। हाँ खाना पीना सब उसी में। मतलब आप ड्राइवर हो? अब बुड़बक रामाधीर काका का सिखाए थे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा ना होता। अरे वाह, तूने तो हमारी लाज रख ली बिरजू भयंकर। बहुत साल इंतजार किए इस पल का हमारी रानी। तेरे लिए सब हासिल कर लिए हम, बस अब तेरा साथ पाना रह गया है। कार्य अकड़ू दुबई से आया है तो का सिर्फ हाथ मिलाएगा? हमारा पुराना अंदाज भूल गया का तू? तो ब्याह रचाई है? बिरजू भैया ये है हमारे जीजा जी। वीर सिंह रजावत जयपुर शहर के सबसे बड़े डॉक्टर साहब हैं।
बचवा जल्दी से बिछा लो और ये बचवन सबको खिला दो, हैं? भूखे ही हैं, बैठ जा बचवा। अम्मा इंतजाम बहुत बढ़िया किए हैं आप। गांव का सबसे बड़ा जमाई भोज ही अब तक का। बोलो भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय। इनका रिश्ता में कोई तो लोचा है, पता लगाना पड़ेगा। चल बेटा बिरजू, लग जा काम पे। भोलेनाथ का ही प्रसाद ग्रहण कर पता चल जाएगा रानी कि तेरे ही डॉक्टर साहब कितने ही भोले हैं। इतना लंबा चौड़ा ठंडाई का गिलास यहाँ कौन छोड़ गया? ये लीजिए बलिया का स्पेशल ड्रिंक, पीजिए पीजिए, मजा आएगा। मैंने आपकी सारी बातें सुनी, रस्में भी की। अब थोड़ी देर के लिए आप शट अप। मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे। बोलिए, सुन रहे हैं हम। मैं यहाँ। अरे ओ बिचुआ, पूरी गली छानी आई और तू यहाँ छुपा बैठा है। इतना बड़ा हो गया पर सुधरेगा नहीं ना। अरे अम्मा कहाँ कर रही हो, कान उखड़ जाएगा हमारा। तब ही सुधरेगा तू, इतना काम पड़ा है। चल हाथ बटा, चल। रानी सा ने मुझसे कसम ली है कि मैं यहां आपको छोड़ के वापस जयपुर आऊंगा। सोचा था कि भोज की रस्म खत्म होने के बाद मैं निकल जाऊंगा, अब वो खत्म हो गई है रानी। अब मुझे जाना होगा। और आपको अपनी बाकी की जिंदगी राजावत परिवार से दूर, अपने बाबूजी से दूर बितानी होगी। हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। रानी, रानी,
क्या लड़की है ये? मुबारक हो रानी, ये रहा तुम्हारा परिमाण पत्र। अच्छा, तो वापसी कब की है? और कुछ काम तो बचा ना है तो आज ही है ना? अच्छा चलो, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। आती रहना और अपना ख्याल रखना। जी। खूब तरक्की करो। डॉक्टर साहब, ये देखिए हमारा प्रमाण पत्र। अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा। हमारा सपना पूरा होगा, हम बनेंगे इंजीनियर। और भाऊजी कितने खुश होंगे ना। अभी बाकी फार्म के साथ जमा करने के लिए तो जरूरी था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है हमारा सपना। मुलाकात करना चाहेंगे उससे? आइए दिखाते हैं, आइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये रहा हमारा सपना। यही खुलेगा रावाधीर किराना स्टोर। ये लोग कौन है अभी हमारी जमीन पर? रहने दीजिए, बस खेल रहे होंगे। नहीं डॉक्टर साहब, आप जानते ना है, यहाँ लोग मजे मजे में खेल खेल जाते हैं। रानी रुके, रानी। ए लंपट लोग, रुको, चलो बंद। अरे हटो यहाँ से, हटो सब, हटो। अरे हटो, अरे बंद करो ये सब। हमारी जमीन में बिना हमसे पूछे इका हुड़दंग मचा रखे हैं। हाँ, हो कौन तुम लोग? तेरी जमीन? हाँ, नाम लिखा है। नाम तो तुम्हारे माथे पर भी ना ही लिखा है। तो क्या तुम्हारे सर पर चढ़कर कबड्डी खेले हम? नहीं, हमारी जमीन है, बकत एडवांस भरे हैं हम। बाकी का रकम के लिए भी कागज जमा कर दिए हैं बैंक की शाखा में। पूछे? शक्ल देखिए अपने। अरे घर जाओ, सिकड़ी उकड़ी खेलो, ये जमीन के चक्कर में ना पड़ो। क्या मतलब है आपका? मतलब समझाना है तो सुन। ई जमीन पर अब हमारे बड़े भैया का कब्जा है। गांव छोड़, पूरे बलिया के बड़े भैया का। है कौन तुम्हारे ये बड़े भैया? हाँ, ला उनको यहाँ छोटा करके रख देंगे। हाँ, है कौन? कहाँ मिलेंगे? कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? ढूंढते तो भगवान को हैं। हमारे जैसा शैतान तो खुद ही चलकर आता है अपने चाहने वालों से मिलने। प्रणाम। हम हैं बड़े भैया। कहिए किसे क्या कहना है? का भैया? नाम और साइज से बड़े हैं लेकिन हरकतों से इतने छोटे। शर्म नहीं आता आपको? हमारी जमीन पर कब्जा करे बैठे हैं। भाषण बहुत बढ़िया दे लेती हो। तुमको तो इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। खैर, हमारे लड़के हर साल कबड्डी की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और कबड्डी खेलने के लिए हमको जमीन चाहिए थी, बढ़िया वाली, तो ले ली। बिकॉज हमारा दिल इस जमीन पर आ गया है। ये जमीन हमारे बाबूजी की है
एडवांस दिए हैं हम ई को खरीदने के लिए, और तुम लोग क्या करे जा रहे हो? रानी आराम से, ये लोग मुझे सही नहीं लग रहे। आप घर चलिए, आराम से बात करते हैं। घर तो हम चलेंगे, लेकिन ई पूरी टोली को यहाँ से बाहर फेंक के निकालेंगे, उसके बाद जाएंगे। उतनी औकात नहीं है तेरी लड़की। लेकिन तुम्हारे काम की बात करते हैं। हम तुम लोगन को ये जमीन जरूर देंगे, पर हमारी एगो शर्त है। क्या है वो शर्त? अगर तुम लोगन को ये जमीन चाहिए तो हमरे लड़कों के साथ कबड्डी का मैच खेलना होगा। जो ये कबड्डी का मैच जीतेगा, ये जमीन उसकी। जो हारा वो इस जमीन के आसपास भी नहीं भटकेगा। एक कबड्डी के स्कोर से आप तय करेंगे कि जमीन का मालिक कौन होगा? कबड्डी का मैच नहीं तो ये जमीन भी नहीं। अभी समझ लो कि ये जमीन तो तुम्हारे लोगन के हाथों से गई। ठीक है, मैच मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है। जो ये क्या पागलों वाली हरकत कर रहे हो आप? मैं हैंडल कर रहा हूं ना। कबड्डी का मैच तो होगा बड़े भैया, तगड़ा होगा। कबड्डी खेलेंगे ये लोग अब। ये गांव के लोग भी ना, इनका खून ही गर्म है। जहां मौका मिले वहां भिड़ जाओ। क्या जरूरत थी रानी को इन सब चीजों में घुसने की? आई मीन सीरियसली, कबड्डी, कम ऑन। हमारा सबसे बड़ा उपलब्धि इस सपना है जिसे हम किसी भी कीमत पर पूरा करके रहेंगे, खुद के दम पर। जमीन हमारी है, गांव हमारा है, ये सारी परेशानियां भी हमारी ही है। तो इस सब के बीच में आप काहे पड़ेंगे? आपका और हमारा रिश्ता तो सिर्फ नाम का है, एक दिन गुमनामी में खो जाएगा। कहीं रानी ये तो नहीं चाहती कि मैं उनके साथ इस कबड्डी में हिस्सा लूं? आज का ये कबड्डी का खेल कोई आम खेल नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी ये कबड्डी प्रतियोगिता है। जैसे सीता मैया को पाने के लिए रामचंद्र जी ने धनुष उठाया था, वैसे ही जो आज ये कबड्डी का खेल जीतेगा वही होगा रामाधीर चचा के जमीन का असली मालिक। मैं रानी साहब को और निराश नहीं कर सकता। उनके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता मैं। ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। मुझे वापस जाना होगा। मेरी जगह वहां है, रानी साहब के पास। What's up, bro? Long time no see. वीर, आप लोग? अरे हाँ, फाइनली मैं तुम्हारे यहाँ पे पहुंच ही गई। क्या कर रही हो कियारा? गांव है ये, जयपुर का कोई क्लब नहीं है। यहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, दूरी रखो, दूरी रखो। अरे आपको सब बताएंगे ब्रो। आप ये बताओ भाभी सा कहाँ है? और आप इतने तैयार श्यार होके कहाँ जा रहे हो? ये उन्हीं का घर है क्या? ओह वाह, क्या क्यूट और प्यारा सा घर है, नहीं कियारा? प्लीज, सर्वेंट क्वार्टर्स वाली फील आ रही है इसमें से। ए यार, कभी तो अच्छा बोल लिया करो। एनीवे, ब्रो बताओ ना भाभी सा कहाँ पर है? अंदर है क्या? मैं मिल के आऊँ? वो मैच के लिए गई है। मैच? अरे उनके मैच तो आप हो। कौन सा मैच? कबड्डी मैच विक्रम। कबड्डी मैच?
आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो तुमसे मिलने आई थी। I mean, वो एनजीओ का काम था ना, तो सोचा तुमसे भी मिल लूंगी। मैं तो यहाँ पे सिर्फ सूरती देवी से मिलने आया। ऑल्सो बाय द वे, अगर भाभी साहब वहाँ कबड्डी मैच में, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं एक्चुअली जयपुर के लिए निकल रहा था। व्हाट? जयपुर के लिए अकेले? तो फिर भाभी साहब? वो साथ नहीं चल रही विक्रम, मैं अकेले जा रहा हूँ। गोपी कहाँ है? अब ढूंढने भेजे थे गोपी को। रानी दीदी, गोपी भैया गायब है। गायब है माने? पूरा गांव छान मारे पर कहीं नहीं मिले। अरे इका बकवास है। एक तो काम दिए थे उबे का। तो हम पर काहे बरस रही है रानी? तो और क्या करे? एक खिलाड़ी कम है, ऐसे कैसे जीतेंगे हम? रानी सा ने कहा है कि रानी को वापस छोड़ के आऊं। अब मैं वही करने वाला हूं। ये आप नहीं हो ब्रो। अरे आप तो खुद इतने इमोशनल हो, फिर भाभी साहब के साथ ऐसे कैसे? आप इन सब चीजों से दूर रहिए, क्योंकि ये आपकी समझ के बाहर है विक्रम। मैं समझना चाहता ही नहीं हूं, क्योंकि मेरा ब्रो जो सबकी इतनी केयर करता है, किसी को हर्ट नहीं करता, किसी को धोखा नहीं देता, वो आज इतना हार्टलेस बन चुका है। अरे भाभी साहब ने हमारी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया ब्रो, फिर भी आपने रानी और रानी सा में से रानी सा को ही चुना। कोई फीलिंग नहीं है भाभी साहब के लिए आपके मन में? नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूं विक्रम। मैंने अपनी लाइफ में इतनी ऑपरेशंस की हैं कि अपने अंदर की सारी फीलिंग्स को मैंने खत्म कर दिया है। कहाँ है गोपी तू? तो गांव वालों, बात ऐसी है कि खेल शुरू होने से पहले ही थोड़ा पेचीदा हो गया है। बड़े भैया के जोशीले छोरे हैं पूरे 7, लेकिन रमाधीर के वीर की कमर पहले ही टूट चुकी है, क्योंकि वो है पूरे 6 और अपने आखिरी खिलाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बड़े भैया का कहना है कि अगर खेल वक्त रहते शुरू नहीं हुआ तो फैसला भैया जी के हक में जाना चाहिए। क्या? बिजू बिजू सुन, ये लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं? तू कुछ तो कर, फोन लगा, किसी को ढूंढने भेज। गोपी कब आएगा? हम क्या करें रानी, अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। तो अब क्या करें हम? अब बहन, हमें लगता है डॉक्टर साहब आ जाएंगे। नहीं पिंकू, अब किसी और के भरोसे ना ही रह सकते हम। हमें खेलने के लिए खुद ही उतरना होगा। कम टाइम में बड़े डिसीजंस लेने का जो रिस्क होता है, वो एक डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं जान सकता विक्रम। और इस वक्त सबसे बड़ा रिस्क ये है कि रानी साहब नाराज हो जाएंगी, और वो रिस्क मैं ले नहीं सकता। और जहां तक रानी की बात है, कोई इमोशन नहीं है मुझे उनके लिए, बिल्कुल नहीं। मैं नहीं मानता। आई डोंट केयर। रानी साहब जो चाहती हैं वही होगा विक्रम। उनका फैसला आखिरी फैसला होता है, और वो कभी गलत नहीं होती। अगर आप इस फैसले के साथ जी सकते हैं तो फिर ठीक है, जैसा आप कहें। दोस्तों, बड़े भैया की नाम की तरह उनका दिल भी बहुत बड़ा है, इसलिए उन्होंने सामने वाली टीम को 10 सेकंड का समय दिया है। तो दोस्तों, अब 10 सेकंड तक की गिनती शुरू होगी। अगर 7वां खिलाड़ी आ गया तो खेल शुरू, वरना बड़े भैया जी की टीम जोशीले छोरों की जीत होगी। रे पिंकू, चल चल रे। तो गांव वालों, गिनती शुरू होती है अब। 1, 2, 3,
मैं खेलूंगा मैच। कैसे हो भाभी साहब? आप लोग यहाँ? जी हाँ। ब्रो एकदम आग लगा देना, आग। गुड लक टू यू। हाँ, जीत के ही आना है। आ गए हैं रमाधीर के वीर के आखिरी खिलाड़ी। अब देखना ये होगा कि ये मैच कौन जीतता है और किसकी होगी ये जमीन। रमाधीर के वीर पहली चाल चल दिए हैं। अब देखते हैं होता क्या है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहले खिलाड़ी बड़े अच्छे प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। चल शाबाश। और भैया जी के जोशीले छोरों ने रमाधीर के वीर को दबोच लिया है और पहली राउंड की जीत हासिल कर दी है। बहुत बढ़िया। अफसोसजनक शुरुआत रमाधीर के वीरों की। चल हरिया। टच और भैया जी के जोशीले पहलवान बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए सामना कर रहे हैं। देखना यह है कि इस राउंड की जीत कौन हासिल करता है। और एक मिनट, हमारे शहरी बाबू ने चालाकी से दबोच लिया भैया जी के खिलाड़ी को। और यहां पर रमाधीर के वीरों ने तगड़ी वापसी की है। और जोशीले छिछोरे बड़े भैया जी माफी। काम माँ, अपने दामाद बबुआ और बिरजू के जोड़ी तो एकदम छाए रही है। ये खेल काफी बराबरी का नजर आ रहा है। ये बिरजू बड़ा फुदकरिया है। इस बिरजू के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। हमने एक तरकीब निकाली है। ये बिरजू का बच्चा वापस नहीं जा पाएगा, सीधा मैदान से बाहर जाएगा। ठीक है? चल बिरजू। जुकम। हे माता रानी, सच्चे दिल से सब मेहनत कर रहे हैं। ई प्रतियोगिता किसी भी हाल में हमारा टीम ही जीते और बाबूजी की जमीन वापस हासिल कर ले। और ये रहे रमाधीर की टोली के आखिरी खिलाड़ी जो अखाड़े में उतर आए हैं। इस खेल में नए हैं और इस गांव में नए हैं। और इनका मुकाबला होगा बड़े भैया के सबसे बलवान, सबसे खूंखार खिलाड़ी से। देखना यह है कि क्या शहरी बाबू भैया जी के इस खूंखार खिलाड़ी को हरा पाते हैं या नहीं।
कबड्डी 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 कबड्डी। का लगता है अम्मा कि दामाद बबुआ सही हो पाए? होना ही होगा, काहे कि अगर दामाद बाबू हार गए तो हे माता रानी हमने दामाद बाबू का साथ देना। क्या होगा नतीजा? किसकी होगी जमीन? क्या रमाधीर की बेटी का सपना पूरा हो पाएगा या फिर इस बार भी बड़े भैया जी का सिक्का चलेगा? डॉक्टर साहब, कोशिश कीजिए डॉक्टर साहब। और ये बड़े भैया के लौंडे ने रमाधीर के इकलौते वीर को धर पकड़ा। क्या ये निकल पाएंगे, हाँ या ना? अब से हो पाएगा डॉक्टर साहब, कोशिश कीजिए। You can do it, bro. Come on, come on. कर सकते हो, आप कर सकते हो. Come on. वीर की सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन थमी नहीं है। संघर्ष चालू है। रमाधीर के वीर की हालत देखकर लगता है अब रानी के पैरों तले जमीन खिसकने में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जिस जयराजा बाबू के साथ आप अपनी बिटिया का रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच रहे हैं ना, वो एक नंबर का चरित्रहीन बुड़बक है। अरे भाभी सा ने हमारी फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं किया ब्रो, फिर भी आपने रानी और रानी सा में से रानी सा को ही चुना है। हमार अम्मा ना है, लेकिन हमारे लिए ये हमारे लिए अम्मा समान है। रानी! बहन! रानी! रानी! अरे ये डॉक्टर साहब, कहिए, कैसा फील कर रही हैं आप? सर भारी तो नहीं लग रहा? हल्का लग रहा है। पेन किलर्स का असर है, घबराइए मत। पानी पी लीजिए, थोड़ा और। नहीं बस। पी लीजिए, वैसे ही आपकी वजह से सबकी भूख और प्यास मिट गई है। बेहोश हम हुए, दर्द हमको हुआ, लेकिन आपकी आंखें नम है। जवाब दीजिए ना। जवाब खत्म हो जाएंगे लेकिन आपके सवाल नहीं। अभी अभी होश में आए और आपका डांटना शुरू हो गया। बाकी सब इंतजार कर रहे हैं आपके होश में आने का, उन्हें बता देता हूँ। तनी हाथ दे। हाँ, माता रानी के मंदिर गए रहे, वहां से ये धागा लेके आए हैं और अब इको उतारना नहीं। हाँ, ये ना तुम्हार रक्षा करी, ठीक है? रानी बिटिया, तोहरा को पता है
दामाद जी सारी रात जागकर तो हर ख्याल रखे हैं, एक पल के लिए भी तोहरा को अकेला नहीं छोड़े। तोहरा बुखार जाचत रहे रात भर, ठंडे पानी की पट्टी करत रहे। धन्य है तू, तोहरा को दामाद जी जैसा पति मिला। और धन्यवाद माता रानी के, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। अरे नहीं दादी जी प्लीज नहीं। अब सारी रात नहीं सोए हैं ना, तो थोड़ा जाके आराम कर लीजिए। जी बहन सुनना, हम क्या कह रहे हैं, तू कल वापस जाने से पहले अपने मन का सवाल पूछ लेना और सारा सच जान के किससे निपटा देना। बहन, यहाँ गांव में तू सही से बात कर सकती है, खुल के पूछ सकती है कि बाबूजी के संग हुआ का। तू सही कर रहा है पिंकू, हम जाके डॉक्टर साहब से पूछ ही लेते हैं कि सच का है, ये मामला सुलझा देते हैं। अरे तो फिर इंतजार की बात का है। देख डॉक्टर साहब उस तरफ गए हैं, तू भी जा, हमें चाय बिस्कुट पानी सब हम देख लेंगे, तू जा ना। एक बात करनी। पहले हम पूछ ले, बहुत इंतजार किए हैं हम। पूछ सकते हैं ना, बड़ी मुश्किल से ये बात जुबान तक लाए हैं हम। आपसे विनती करते हैं, झूठ ना ही बोलिएगा। हमारे बाबूजी जो जेल में है, उसके पीछे का कारण का सच में आप ही है। जो सवाल आप कर रही हैं, जो दुविधा आपके मन में है, वो सच ये है कि... हम बताते हैं सच क्या है। रानी साहब,